आज के वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं शैवाल। क्या होते हैं शैवाल? तो सर्वप्रथम आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है शैवाल। तो देखते हैं शैवाल क्या है। शैवाल आप लोगों को दिख रहा है कि शैवाल पादप जगत के सबसे सरल जीव हैं। ये सुपोषी होते हैं अर्थात प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। ये शैवाल संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट होते हैं। मतलब जो शैवालों में संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो इनमें नहीं होते हैं। शैवालों में ये थैलोफाइट होते हैं, ये जाइलम फ्लोएम इनमें नहीं होता है। शैवालों में लैंगिक जनन के बाद भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये आपको आगे बताएंगे। देखिए इसी कारणों से R.H. व्हिटकर ने 1969 में शैवालों को प्रोटिस्टा जगत के उपजगत फाइकोवांटा में रखा है। अब आते हैं हम लोग कि शैवाल विज्ञान क्या है। व्हाट इज शैवाल विज्ञान? एल्गोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है शैवाल विज्ञान कहलाती है। और संपूर्ण अगर शैवाल विज्ञान की बात करें हम तो इसके जनक एफी फ्रेंच हैं। और अगर भारतीय शैवाल विज्ञान की बात करें तो इसके जनक प्रोफेसर ओपी आयंगर हैं। शैवालों के सामान्य लक्षण हैं, देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ। क्या है नंबर? सबसे पहले लक्षण हम पढ़ेंगे। ये नमीदार स्थान पर पाए जाते हैं। कैसे स्थान पे पाए जाते हैं? नमीदार स्थान पे। नंबर 2 क्या है? इनका शरीर थैलस या थैलाब होता है। सही कहा, थैलस या थैलाब होता है। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। सेल्स माने कोशिका जो है कोशिका में पर्णहेम क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं अर्थात ये सुपोषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो है अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं। अब हमने एक बात नोट में दे रखी है, आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो ऐसे देखिएगा कि क्या है कि सेलुलोज पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो अगर कहीं आपको ऑप्शन लगता है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? सेलुलोज है। तो आप उसे फोड़ दीजिए, आँख मीच के फोड़ दीजिए, पेपर को फोड़ के आना है। आपकी बिल्कुल जो है बायोलॉजी में 100 के 100 मार्क्स लाने हैं। पेपर को बिल्कुल फोड़ दीजिए, जैसे नहीं फोड़ते हैं वैसे फोड़ना है पेपर को। आपको ये मान के चलिए कि बायोलॉजी कुछ है ही नहीं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो, बस आराम से पढ़ते रहो मस्ती के साथ। नहीं कोई तुम्हें चिंता नहीं करती है, बस फोकस करना है। जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से सुन लीजिए बस, और कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे क्या लिखा है? संचित भोज्य पदार्थ मंड होता है। मंड का मतलब आप लोग समझते हैं? संचित भोज्य पदार्थ मंड या स्टार्च के रूप में होता है। जैसे मंड जो अनाज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मंड। जैसे यहाँ पे दिए रखे कुछ है मंड, जैसे आलू, केला, शकरकंद, चावल, अरबी, मक्का, बाजरा आदि, ये सब क्या है? मंड है। और जो शैवालों में जनन होता है 3 प्रकार से जनन होता है। नंबर 1 कौन सा होता है? कायिक या वर्धी जनन। कायिक या वर्धी जनन जैसे किसमें होता है? आलू में होता है, गन्ना में होता है, गुलाब में होता है, बहुत में होता है। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, बाकी बहुत में होता है। जैसे आपको इसका मित्र बता दें, जिस पौधे की कलम या टहनी काट के लगाई जाए और उससे बीज उससे मतलब जो पौधा निकलता है वहाँ पे कायिक जनन होता है। लैंगिक जनन इसमें ये अमीबा और उगलीना होता है। और लैंगिक जनन जो होता है उसमें नर और मादा दोनों अनिवार्य। आप लोग जानते हैं, काफ़ी बड़े हो चुके हैं। और इसमें जो है इन शैवालों का आर्थिक महत्व हम देखते हैं। तो देखिए निम्न कारणों से शैवाल मनुष्य के लिए उपयोगी है। नंबर 1 शैवाल खाद्य के रूप में। तो शैवालों में ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और अकार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। शैवालों में विटामिन ए, सी, ई तथा डी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसका, फोरफाइरा अम्बिलिकस तथा फोरफाइरा परफेक्टा को जापान में खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एलेरिया अल्वा सर्गासम लेमनेरिया शाक के रूप में यूज होते हैं। नोट, लेमनेरिया नामक शैवाल आयोडीन प्रदान प्राप्त होता है। इसकी कमी से जो लेमनेरिया नामक शैवाल होता है इससे आयोडीन प्रदान होता है और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। अल्वा नामक जो शैवाल होता है उसको हम लोग समुद्री सलाद भी कहते हैं।
अब आता है रोडीमेनिया पामेटा का प्रयोग कहाँ होता है। क्वेश्चन आया है कि रोडीमेनिया यामेटा का पामेटा का प्रयोग कहाँ होता है। तो आप लोगों को बिल्कुल सही जवाब दिख रहा है। रोडीमेनिया पामेटा का प्रयोग स्कॉटलैंड में और किसके लिए होता है, तो क्या लिखा है, कुछ तम्बाकू खाने के लिए होता है। ठीक है, अब हम लेते हैं शैवाल व्यवसाय के रूप में, मतलब व्यवसाय के लिए शैवाल हमारे लिए कैसे उपयोगी है। तो चीनी मिलों में जीवाणु छन्नों के रूप में, चीनी मिल होता है उसमें जीवाणु जो होते हैं उनको छानने के लिए शैवालों का प्रयोग किया जाता है। और कांच के निर्माण में जो कांच बनता है उसमें भी शैवालों का प्रयोग होता है। बॉयलर तथा वायलिया भट्टी में इंसुलेटर के रूप में, बॉयलर भट्टी में भी होते हैं ये। और धातु पेंट बर्निश तथा टूथपेस्ट के निर्माण में, कृत्रिम ऊन बनाने में सरगासम जापान में, शैवाल औषधि के रूप में। अब देखिए क्या है कि कारा तथा नाइटेला नामक शैवाल जलाशयों से मच्छरों का लार्वा खत्म कर देते हैं। ये मलेरिया उन्मूलन में सहायक है। क्या है, कारा तथा नाइटेला नामक शैवाल जलाशयों से मच्छरों का लार्वा खत्म कर देते हैं। ये मलेरिया उन्मूलन में सहायक है। शैवाल कृषि में, शैवाल एग्री इन एग्रीकल्चर। तो देखते क्या है कि मिक्सोफाइसी वर्ग के शैवाल जैसे नास्टक और एनाविना क्या करते हैं, मृदा का नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके जो होती है मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। अब हम आते हैं लेमनेरिया शैवाल, आपको पहले भी बता चुके हैं लेकिन यहाँ पे भी हमने दे रखा है जिसके आप दोबारा भूले मत। ये क्या है, आयोडीन प्रदान करता है। अब देखते हैं शैवालों का हानिकारक प्रभाव। माइक्रोसिस्टिस लिंगबाया शैवाल ये वाटर व्यूम बनाते हैं जिससे पानी सड़ने लगता है। क्या हो जाता है, पानी सड़ने लगता है और दुर्गंधयुक्त तो हो जाता है, जिससे मछलियाँ और अन्य जीव मर जाते हैं। जल जीवों की गति में बाधा उत्पन्न करता है। क्या करता है, जल जीवों की गति में बाधा उत्पन्न करता है। सिक्लेरी राइसरेंस नामक शैवाल चाय का गैरी रोग उत्पन्न करता है। शैवालों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। सन 1935 में वनस्पति वैज्ञानिक फ्रेंच ने शैवालों को निम्न वर्गों में बांटा था। तो कौन सा वर्ग पहला है, वर्ग क्लोरोफाइसी है, फिर वर्ग क्रियोफाइसी है, फिर तीसरा वर्ग हमारा वर्ग रोडोफाइसी आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ग क्लोरोफाइसी क्या है। तो क्लोरो से आपको कुछ पता लगा, जैसे क्लोरो से आप यहाँ पे ज़्यादा लगा सकते हैं कि क्लोरो में होता है क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित, उसके अंतर्गत कौन आता है, हरे, यानी कि यहाँ पे किस का सवाल आएंगे, इसके अंतर्गत हरे सवाल आएंगे। लक्षण कमेंट्स यानी कि, और जब हरे सवाल आएंगे तो कैसे होंगे, ये प्रायः ताजे जल में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा कि हरित कलवक में अल्फा पर्णहरित, क्लोरोफिल, एवी कैरोटीनाइड पाए जाते हैं और भोजन मंड स्टार्च के रूप में संचित रहता है। आलू, चावल, गन्ना, मक्का, शकरकंद होता है जैसे, और इनमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन उसका बाहरी भाग पेक्टिन का बना होता है। जो होता है वो पेक्टिन का बना होता है। अधिकांश सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में पाइरीराइड नहीं पाया जाता। जो अधिकांश सदस्य होते हैं उनके सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में पाइरीराइड नहीं पाया जाता है। नंबर 6 है, इसमें कायिक जनन जो होता है, कायिक जनन पाया जाता है जो तंतु के टूटने से या बीजाणु के बनने से होता है। संचित भोजन मंड या स्टार्च या तेल होता है। कोशिका भित्ति कठोर सेलुलोज की बनी होती है। एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइया, क्लेमोडोमोनास, वर्ल्डबास, क्योफाइसिबर। इसमें बूरे शैवाल आते हैं, क्योफाइसी यानी कि बूरे शैवाल आते हैं, पाए जाते हैं। लक्षण, पौधे भूरे रंग के होते हैं। इनका मुख्य वर्णक फ्यूकोजैंथिन होता है। इसमें संचित भोजन लेमनेरिन या मेनिटोल होते हैं। इनमें संचित जो भोजन होते हैं लेमनेरिन या मेनिटोल होते हैं। कोशिका भित्ति शैवाल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। कायिक जनन विखंडन द्वारा, अलैंगिक जनन जो होता है वो चल बीजाणु द्वारा होता है। एग्जाम्पल हैं फ्यूकस, सरगासम, एक्टोकार्पस, लेमनेरिया, डिक्टेटा आदि। आयोडीन प्राप्त होता है। अब आता है वर्ग क्लोरोडोफाइसी, यानी कि रोडो का अर्थ है फ्राई है, रोडो से लाल, रेड माने होता है लाल, तो इसके अंतर्गत आएंगे लाल शैवाल, रेड एल्गी। तो लक्षण इनके क्या हैं कि ये लाल रंग के शैवाल होते हैं सबसे पहले। नंबर 2 होता है
ये जब लाल रंग के होंगे तो इसमें कौन सा वर्णक पाया जाएगा? फाइकोइल्किन वर्णक पाया जाएगा। इसमें जो होता है वो संचित भोजन फ्लोरिडियन मंड होता है। इसमें संचित भोजन फ्लोरिडियन मंड होता है और फ्लोरिडियन मंड में इमाइलो प्रोटीन या ग्लाइकोजन की तरह होता है। ये समुद्र के गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो मतलब समुद्री क्षेत्र पाए जहाँ पे गर्म होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। समुद्र के गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं और जिससे समुद्र का जल लाल रंग का हो जाता है। इसमें कायिक जनन विखंडन द्वारा, अलैंगिक जनन बीजाणु द्वारा तथा लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा होता है। पर्णहिम बी के स्थान पर पर्णहिम डी पाया जाता है। इसमें एग्जाम्पल है पॉलीसिकोनिया, वैक्टोस्पर्म।